साडी केयर नहीं करदा, टाइम स्पेयर नहीं करदा, तू तो साडी केयर नहीं करदा। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल विद शिवी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, अपना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि मौसम का मिजाज आप देख ही लीजिए किस तरीके से बारिश हो रखी है। और इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा हो रही है, नॉर्थ इंडिया में इवन हो रही है। हर दिन बारिश हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है। और कपड़ों का तो ये हाल है कि धुल के डाल दिया था और देखा ना आपने किस तरीके से वो दोबारा से भीग गए। अब धुले हुए कपड़े फिर से सुखाने पड़ेंगे, तो काम और बढ़ गया है मेरे लिए और बाकी घरों में भी बहुत। तो चलिए आइए, आज हम ना ये थोड़ी सी पुरानी क्लिप है बट मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि शिवी मैडम देखिए कुछ बना रही हैं। तो बड़ा अच्छा खाना बनाना मुझे तो विजुअल हो रहा है, आपको नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मगर मन की आंखों से देखिएगा तो दिख जाएगा। और मत बनाओ बेटा, बन रही है, पराठे बन रहे हैं, पूरी बन रही है और देखिए पूजा भी हो रही है साथ में। बस बस लेट करके लेट के खाना बनाओगी। आ रही है। तो आप लोगों को क्या खाना है शिवी के हाथों से जरूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। पानी वाली रोटी मैडम देखिए पानी वाली रोटी बनाने की अभी कोशिश करेंगी और वही बनाएंगी। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने सोचा मौसम बहुत ठंडा है तो चलो कुछ पनीर शनीर बनाया जाए। तो यहाँ पे मैंने प्याज और थोड़ा सा काजू, थोड़ा सा टमाटर को हल्का सा ऑयल में लेकर के और उसको हल्का सा जो है सौटे कर लिया था और उसके बाद उसकी प्यूरी बनाई थी। और यहाँ पे पनीर को मैं उसी कढ़ाई में लेकर के हल्का हल्का सा जो है उसको भी सॉटे कर लेती हूँ, मतलब कि फ्राई कर लेती हूँ। और डीप फ्राई बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल वाला कर रही हूँ और झटपट इसको निकाल लूँगी। और बहुत झटपट ये पनीर मेरी बन भी गई थी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। ये अगर काजू डाल दो ना तो बहुत से लोग कहते हैं शाही पनीर है, वैसे है। तो मेरे हिसाब से तो यह पनीर का ना, जब आप कहीं उसमें ढाबे पे भी जाओगे ना या कोई, तो सबकी ग्रेवी एक जैसी होती है, थोड़ी सी बस थोड़ी चटपटी होती है, किसी में थोड़ी सी किसी में शिमला मिर्च स्क्वायर में डाल देते हैं, किसी में कुछ। तो यहाँ पे बस मैंने वो जो लिया था ना उसी में ही मैंने सब कुछ पीस लिया था, जिसमें काजू, टमाटर और प्याज थे जो हल्का सा फ्राई हो रखे थे। और उसके बाद मैंने इसमें खड़ी लाल मिर्च डाली थी ऑयल डाल करके, और कुछ नहीं, रिफाइंड डाला था, थोड़ा सा बटर डाला था, उसी में ही मैंने ये प्योरी डाली थी। और उसके बाद देखिए उसमें मैंने बेसिक जो मसाले होते हैं ना, धनिया, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा नहीं मतलब 1 चम्मच पूरा भर के डाला था, उससे ही टेस्ट आ गया था। और कोई एक्स्ट्रा मसाले, खड़े मसाले नहीं डाले थे। और बस उसके बाद प्योरी जैसे पक गई, उसमें थोड़ा सा ऑयल जो है छूट गया। देन उसके बाद जो मटर जो है वो मैंने डाल दी। इस वक्त मटर जो है अच्छी आ रही हैं मार्केट में, आप मटर ले लीजिए, मटर को छील करके एक बार में रख लीजिए तो खाना बनाने में थोड़ा इजी होता है। जैसे कि मैंने नमक थोड़ा सा स्वाद अनुसार डाला, थोड़ी सी, फिर मैंने जीरा नहीं डाला था तो मैंने जीरा पाउडर डाल दिया यहाँ पे, और साथ में कसूरी मेथी डाल करके पानी डाल दिया है। थोड़ा सा ही इसको बॉयल होने दूंगी ताकि मटर और अच्छी तरीके से गल जाए। और उसके बाद प्यूरी जो है वो थोड़ी सी, जितनी भी आपको थिक चाहिए होती है उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। जैसे हम 2 लोग हैं तो 2 लोगों के हिसाब से पनीर कितनी है, कितना थिक रखना है, कितना नहीं रखना है, वो डिपेंड करता है खाने वाले पे। तो मैंने उस हिसाब से रखा है। यहाँ पे मैं पनीर डालूंगी क्योंकि जब आप पनीर डालते हो तो थोड़ी सी और ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो जाती है और थोड़ा सा वो थिक लगने लगती है और टेस्ट और अच्छा आने लगता है। तो पनीर डालने के बाद ज़्यादा देर तक नहीं चलाती हूँ मैं, थोड़ी देर तक चलाती हूँ, मतलब कि कुछ मिनट तक ही रखती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी स्पाइसी वाली झटपट पनीर बन गई। इसके साथ पराठे, पूड़ी, रोटी कुछ भी लीजिए। तो मौसम बहुत ठंडा हो रखा था तो हमने बना ली थी गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो चलिए मैं आप लोगों से आगे बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाह रही हूँ जो कि मेरे पास हमारी लव स्टोरी और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लोग आप छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। तो मैं सोचा कि चलो इस नए साल में कुछ नया स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं आप लोगों से, एक जो नए लोग जुड़े हैं उनसे मैं बातें कर लेती हूँ, शेयर कर लेती हूँ। उसके बाद फिर आने वाले टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, वीडियो आने वाले हैं और ये वीडियो जो है आपको कुछ नई नई चीजें दिखाएंगी। तो अभी सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत से लोग पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो, तो मैं बता दूं मैं फिलहाल अभी जो है वो दिल्ली में रह रही हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं कि आपकी एज क्या है, जैसे कि मेरे पास आया था। तो एज यार लड़कियों से नहीं पूछते हैं और कोई भी लड़की सही नहीं बताती, तो मैं इसलिए आपको इस एग्जैक्टली एज नहीं बताऊंगी। बट हाँ, मैं 30+ हो चुकी हूँ, तो आप लोग समझ लीजिए। बट 35 अभी नहीं हुई हूँ, तो इसलिए इसके बीच में 30 और 35 के बीच में आप समझ लीजिए।
ठीक है। देन उसके बाद बहुत से लोग बोलते हैं मुझे शिवी, तो मैं बता दूं जी, मुझे आप शिवी के नाम से बोलते हैं तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। शिवी बगर मेरी बेटी का नाम है जो कि अभी 2.5 साल की है, और मेरा नाम शिखा है। आपने मेरे ब्लॉग में बहुत टाइम पे शिवी शिवी करते हुए सुना होगा, जो मेरी अपनी बेटी को बोलती हूँ। और कुहू नाम भी है, तो दोनों नाम से, क्योंकि उसका निक नेम जो है वो हमने कुहू रखा है, तो हम कुहू नाम से ज्यादा बुलाते हैं, तो वो उसको सुनने की भी आदत जो है ना कुहू से ही हो रखी है। फिर लव स्टोरी पे बहुत सारा सवाल आए, बहुत ज्यादा सवाल आए। तो देखिए, मैं नहीं बोलूंगी यहाँ पे कि मैं किसी को सजेस्ट करूं किसी चीज के लिए, क्योंकि हर फैमिली का एक जो इन्वायरमेंट होता है वो अलग होता है। हर पेरेंट्स की सोच अपने बच्चे से लेकर के और बच्चे का पेरेंट्स से क्या एक कहते हैं ना तालमेल होती है, वो अलग ही होती है। तो वो जो बच्चा जिस घर में रहता है और पेरेंट्स जिस घर में, वो अपने एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, किस तरीके से वो समझा सकते हैं, वो उनको ज्यादा बेटर पता होगा, इंस्टेड ऑफ कि हम बताएं। देखिए, जब आप ही नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं अपने पेरेंट्स को, तो कोई दूसरा आकर नहीं कर सकता, क्योंकि जो बच्चा जितना करीब होता है अपने माँ बाप के, उतना कोई भी नहीं होता। तो सब माँ बाप के लिए भी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर माँ बाप बच्चे के कहने पे नहीं मान रहे, तो वो किसी तीसरे चौथे पे कहने पे नहीं मानेंगे। मानती हूँ मैक्सिमम लोगों का जो वो मेरे लव स्टोरी पे मैं आप लोगों को कुछ कमेंट्स दिखाऊंगी, जो मैक्सिमम लोगों का आया है वो यही आया कि कास्ट की वजह से हमारे पेरेंट्स ने मना कर दिया है। तो ये कास्ट जो है वो तो मैं नहीं मानती, आप नहीं मानते, बहुत से लोग नहीं मानते, मगर बहुत से लोग मानते हैं आज के टाइम पे भी। आप उनको चाहे कह दीजिए कि पुराने जमाने के हैं, चाहे कोई भी, चाहे मेरे पेरेंट्स, मैं उनको कुछ भी कह दूं, बट वो लोग मानते हैं तो मानते हैं। हम किसी के थॉट को बिल्कुल अचानक से चेंज नहीं कर सकते हैं। टाइम लगता है हर चीज को इम्प्रूव होने में, टाइम लगता है हर चीज को चेंज करने में और चेंज होने में भी। तो आगे की जनरेशन के लिए हो सकता है कि हमारे बच्चों की जनरेशन के लिए हो सकता है कि थोड़ी चीजें सही हो जाए, बट अभी भी स्टिल वो चीज नहीं हटी है। पेरेंट्स को लगता है कि हमारी बिरादरी में ही शादी हो और बच्चे वहीं ज्यादा खुश रहेंगे, कहीं और नहीं रहेंगे। तो उनको ये चीज समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है। चाहे आप प्यार से समझाओ, चाहे आप वो मैरिज करना चाह रहा है या कर रहा है, पेरेंट्स को बताने से पहले एक्चुअली में वो खुद पे भी खूब बहुत ज्यादा सेल्फ डिपेंड रहे। पेरेंट्स के पैसों पे, या लड़की हो चाहे वो लड़का हो, दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ। आपको अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट है, आप खुद जॉब कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये एक प्लस पॉइंट होता है पेरेंट्स को भी कन्विंस करने में, और आपके लिए भी लाइफ फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि बिना, देखिए, ये तो शादी लव मैरिज एक हो जाता है, बट अगर आपके पास जो है ना फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी नहीं हुई लाइफ में आगे जाकर के, या फिर आप अपने आप को सेटल नहीं कर पाए, तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। एक एक चीज के लिए फिर आपको बहुत ज्यादा फाइट करनी पड़ जाती है। एटलीस्ट जॉब तो करे, स्टार्टअप तो करे। अगर वो ये भी नहीं कर रहे हैं और उसके बाद भी बिना जॉब के शादी के लिए प्रपोजल रख रहे हैं अपने पेरेंट्स के आगे, तो पेरेंट्स वहां पे अगर आपको कह रहे हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं, क्योंकि लड़का कुछ नहीं करता और अभी कुछ लड़की नहीं कर रही है, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं है कि लड़का ही करे जॉब तभी लाइफ में पेरेंट्स हाँ करे। लड़की को भी इम्पोर्टेंट होता है। अपने पैरों पे खुद खड़ा होना सीखो, ना कि किसी के ऊपर डिपेंड रहो कि मेरा हस्बैंड कमाएगा तब मैं जो है। आगे आपकी मर्जी है कि आपका हस्बैंड और आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी अच्छी है, आपको अपनी लाइफ में आगे कितना आगे बढ़ हो, आपकी वो फाइनेंशियल कंडीशन सब बेस्ट है, तो आप आपके जॉब नहीं करो, वो बात अलग है। बट आप पहले से इतना मत रहो कि नहीं मेरे हस्बैंड जॉब करेंगे और मैं नहीं करूंगी, तो आप भी जॉब करो। वो एक दोनों तरफ के लिए प्लस पॉइंट रहेगा मेरे हिसाब से। पेरेंट्स को भी कन्विंस करने में प्लस पॉइंट होता है कि आप अपने आप से सेल्फ डिपेंड हो, अच्छा कमा रहे हो। पढ़ाई जो कर रहे हैं उन बच्चों को मैं यही कहूंगी वो पढ़ाई पे ही पहले फोकस करें, क्योंकि पढ़ाई से आप एक टाइम पे पढ़ाई छोड़ करके इन पे आ जाओगे, मूव हो जाओगे, दिमाग जल्दी डाइवर्ट हो जाता है। बट कुछ टाइम बाद आपको ना उस पढ़ाई की वैल्यू पता लगेगी, कुछ टाइम बाद आपको जॉब की वैल्यू पता लगेगी, कुछ टाइम बाद आपको पैसे की वैल्यू पता लगेगी कि बिना पैसे के आप कहीं सरवाइव नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत रियली फैक्ट है। आप मेरी बात सुन के अगर आपको बुरा लग रहा होगा, या फिर अपने पेरेंट्स की भी बात सुन करके आपको बुरा लगता होगा कि कुछ कर नहीं रहा, जॉब नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, शादी कैसे करा दे, तो वो बिल्कुल यहाँ पे सही होंगे अगर वो इस रीजन से मना करते हैं तो, क्योंकि जॉब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लव मैरिज के लिए लड़का गिव अप कर दे, घर में बात ना करे, वो अपने फादर की इज्जत का सोचकर गिव अप कर दिया। मैं कितना समझाया कास्ट को लेकर मगर नहीं मान रहा। हमारे 6 साल का रिलेशनशिप था। क्या वो लड़का सही है अपनी जगह, और मुझे क्या करना चाहिए? वो लड़का जाट कल्चर से बिलोंग करता है, हेल्प मी। देखिए, वो किसी भी कल्चर से बिलोंग करता है, ये यहाँ पे मैटर नहीं करता।
बट अगर उन्होंने गिव अप कर दिया है आपसे, रिलेशनशिप 6 साल होने के बाद भी आपको यहाँ पे उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ गए हैं और उनको लगा कि वहां पे ही पेरेंट्स का साथ देना ज्यादा सही है, उनको अपने सोसाइटी के लिए ज्यादा उन्होंने सोचा, तो वो ज्यादा बेटर है कि उन्होंने पहले शादी से पहले ही ये सारी चीजें कर दी है। हो सकता है कि आप फोर्सफुली उनसे शादी कर लेती या वो आपसे कर लेते एक टाइम के बाद। कुछ ऐसे लोग सोसाइटी को लेकर के कुछ ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, फिर वो आपके साथ या फिर कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है सोसाइटी को लेकर कि ऐसा कर रहे हैं सोसाइटी में कि आपने लव मैरिज की है, इस कल्चर से उस कल्चर से आपको कुछ फोर्सफुली किया जाता कि आप ऐसे हमारे कल्चर में इस तरीके से रहो, हमारे यहाँ ऐसा होता है वैसा होता है। तो अच्छा है कि वो पहले हो गया और पहले सब कुछ आपके सामने पिक्चर आ गई है, बेटर है। अब वो अपने पेरेंट्स के साथ अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स के साथ अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। बहुत से लोग सोचते हैं कि हाय मेरी शादी जो है वो टूट गई, या फिर मेरा जो है लव मैरिज करना था मुझे, मेरा इससे इतना साल का रिलेशनशिप था तो अब मैं मर जाऊंगी। ऐसे बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि मेरा मरने का दिल कर रहा है, मेरा ये। तो देखिए, मरने से तो कुछ नहीं होगा, आप चले जाएंगे, आपके पेरेंट्स आपके पीछे और आपके जो चाहने वाले हैं आपके पीछे वो रोते रह जाएंगे और कुछ नहीं। अपनी लाइफ खत्म करने से अच्छा है कि लाइफ में आगे बढ़िए। बहुत सारे मौके होते हैं जो आपको लाइफ में सिखा कर जाते हैं, बहुत कुछ दिखा कर जाते हैं। आपकी जो लाइफ का फ्यूचर है वो आगे आपका क्लियर हो जाता है, गोल्स क्लियर हो जाते हैं कि आपको लाइफ में आगे करना क्या है। स्ट्रांग रहिए, स्ट्रांग रह करके आगे अपने आप को बढ़िए, कुछ करिए। ऐसा नहीं है कि लाइफ में सिर्फ प्यार मोहब्बत ही है, प्यार मोहब्बत होना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए आप जीना मरना शुरू कर दीजिए कि आपको नहीं मिला तो आप मर जाएंगे और मरने के बाद अगर आपको कुछ नहीं हुआ कि आपकी शादी उस बंदे से नहीं हुई है, उस बंदी से नहीं हुई, तो आप सुसाइड कर लेंगे और उसके बाद आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो उसके बाद भी आपको कुछ नहीं मिलना, आपके जाने के बाद आपके पीछे वाले जो है वो दुखी हो जाएंगे और कुछ नहीं। तो अगर आप सच में अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो प्यार दिल में होना चाहिए, और अगर लगता है कि नहीं हो पा रहा, ऊपर वाला जो है वो जोड़ी बनाता है, अगर होनी होगी तो वो हो ही जाएगी। आप थोड़े से एफर्ट्स डालिए, पेरेंट्स को मनाइए, अगर नहीं होनी तो नहीं होगी। और अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी लाइफ में आप गुमसुम की तरह, देवदास की तरह बैठ जाइए। जैसे टीवी फिल्मों में दिखाते हैं, वो फिल्म है, वो टीवी है, रियलिटी लाइफ कुछ अलग होती है। तो इसलिए प्रैक्टिकली रियलिटी लाइफ में जिए और आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए अपनी लाइफ से और अच्छा जॉब कीजिए, अच्छा कमाइए, अपने पेरेंट्स को और अच्छे से सपोर्ट कीजिए ताकि वो भी हैप्पी रहे और आप आगे बढ़िए। किसी एक के लिए लाइफ को रोक के मत रख। पेरेंट्स के लिए भी बोलना चाहूंगी कि वो अपने बच्चों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। ऐसा नहीं है, कास्ट में कुछ नहीं लिखा। जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहां पे कहीं पे भी नहीं होता कि इस कास्ट का आना चाहिए, इस कास्ट का नहीं आना चाहिए, उस कास्ट का आएगा तो प्रसाद मिलेगा, उस कास्ट का आएगा तो प्रसाद नहीं मिलेगा। यही हमारे लिए दिया बाती जला सकता है, या वो कास्ट हमारे लिए दिया बाती नहीं जला सकता। जब भगवान इतना फर्क नहीं कर रहा है तो फिर ये पेरेंट्स क्यों फर्क कर रहे हैं? इनको ये बात समझने की जरूरत है। हाँ, अगर आप इस तरीके से मना कर रहे हैं कि वो आपका सामने वाला, आप जिसके लिए रिश्ता लेकर जा रहे हो, वो अपने ऊपर उसका कुछ मतलब कि वो कुछ जॉब नहीं करता, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं बच्चे, अभी कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, वहां पे पेरेंट्स अगर मना करते हैं तो वो एक रीजन समझ में आता है। बट अगर बच्चा आपका बच्चा भी जो है सेटल्ड है, सामने वाला भी सेटल्ड है, तो मैं पेरेंट्स को यही कहूंगी कि प्लीज अपने बच्चों की एक बार सुनिए, सिर्फ कास्ट को लेकर मना मत कीजिए, क्योंकि कास्ट में कुछ नहीं रखा है। और मैं बच्चों को भी यही कहूंगी, जो मैं तो इतनी बड़ी नहीं हूं बट मैं फिर भी यही बोलूंगी न्यू जनरेशन को कि जरूरी नहीं है हर लव मैरिज सक्सेस होती है, और जरूरी नहीं है हर अरेंज मैरिज आपकी अरेंज की तरह लगे। मैं फिर से बोलूंगी, बहुत सारी अरेंज मैरिज जो है वो लव मैरिज की तरह लगती है, और बहुत सारी लव मैरिज जो होती है वो आगे जाकर के 1-2 साल बाद ही टूट जाती हैं, या बहुत सारी चीजें नहीं संभल पाती हैं, वो लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती है, बहुत सारी चीजें होने लगती है। तो यहाँ पे मैं अगर अपनी बात करूं तो हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, भगवान की दुआ से एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के फ्रेंड हैं, और एक दूसरे की बातों को समझने के बाद एक मैच्योर। मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा हंसी मजाक की वीडियो बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत कॉमेडी करते हैं, मैं भी बहुत हंसी मजाक करती हूँ, और हम दोनों का नेचर भी वैसा है। बट ऐसा नहीं कि हम कभी सीरियस मोड में आए नहीं थे, या कभी है नहीं और कभी होते नहीं है, ये भी लाइफ में आता है। बट हर चीज हम सोशल प्लेटफॉर्म पे शो नहीं कर सकते हैं, तो ये लाइफ का एक पार्ट होता है। आपके पास हैप्पी भी होगा, सैड भी पार्ट होगा, और इमोशन पार्ट भी होगा। वो सारे पार्ट आपको किस तरीके से मैनेज करने हैं वो हमको एक
हर फैमिली को आना चाहिए, और किससे कितना शेयर करना है ये भी आना चाहिए। हम हर कुछ शेयर नहीं कर सकते हैं, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। आई होप आपको आज के मेरे वीडियो को पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।